सबसे पहले हम केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए थे और इस बार जो उनके क्षेत्र की सीटें हैं वो भी हार गए हैं। तो बाबा उनसे भी जवाब तलब करेंगे। अगर बाबा को दिल्ली से डांट पड़ रही है तो बाबा उनको डांटेंगे। तो एक तो उस डांट से बचाने के लिए उनको जो है छत्र छाया वहां दिल्ली में दी गई है कि डांट से बचा जाए। दूसरे वाले जो हैं उनका भी कोई बहुत बढ़िया आचरण या बहुत बढ़िया रिजल्ट उत्तर प्रदेश में नहीं रहा और वो दोनों की रिपोर्टिंग जो है बाबा को कभी रही नहीं है। उनकी रिपोर्टिंग दिल्ली में है और वो थोपे हुए उप मुख्यमंत्री हैं। तो वो सवाल जवाब होना जरूरी है और कहीं मीटिंग में हो हल्ला ना हो जाए। और होगा, अगर वो मीटिंग में होंगे तो होगा, इसलिए वो बचने के लिए उन्होंने दिल्ली का शेल्टर लिया है। और तीसरे जो मंत्री जी की आपने बात की वो तो बहुत काबिल मिनिस्टर हैं। उनका बहुत फॉलोइंग उत्तर प्रदेश में है। उनसे ब्राह्मण समाज उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, इसीलिए उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। इनसे पहले जो ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा, उनको हटा के इनको दिया गया था। तो ये तमाम कारण तो भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं। अब आप देखिए कि सरदारों में कितनी फॉलोइंग हरदीप सिंह पुरी की है, इसलिए उनको मंत्री दिल्ली में बनाया गया, केंद्रीय मंत्री। उनको दो दो बड़े मंत्रालय दे रखे हैं, शहरी विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय। तो ये यहाँ पे काबिलियत के हिसाब से भाजपा में दिया जाता है। अश्नवी वैष्णव का राजस्थान में इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी उनकी मान्यता है कि उनको रेल मंत्रालय और संचार मंत्रालय दिया गया। पूरा राजस्थान जिता के वो लेके आए हैं। 10 साल से पावर मिनिस्टर जो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री थे, पूरे देश के ऊर्जा मंत्री थे, वो साहब आरा से चुनाव हार गए बिहार से इस बार। नहीं तो उनको भी मंत्री बना। चर्चा ये चल रही थी कि उनको, वो इतने काबिल हैं, बिहार में उन्हीं की वजह से कुछ है तो उनको हारे हुए कोई मंत्री बना सकते हैं। संजीव बालियान ने जिस प्रकार से इतना अच्छा रिजल्ट वेस्टर्न यूपी में दिया है, चर्चा कल शाम तक ये भी थी कि उनको हारे हुए को मंत्री बना सकते हैं। स्मृति ईरानी ने इतना अच्छा यूपी में किया कि उनको हारी हुई को मंत्री। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ काबिलियत आप अपने हिसाब से काबिलियत तोलते हैं, वहां दूसरे हिसाब से काबिलियत तोली जाती है। सीतारमन जी जितना अच्छा मंत्रालय फाइनेंस चला रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए पास इतना काबिल मंत्री है कोई? तो यहाँ वो काबिलियत देखी जाती है। तो शर्मा जी की काबिलियत बाबा क्या जाने, काबिलियत तो दिल्ली दिखा रहे हैं ना वो। अब दुर्गा शंकर मिश्रा जी का 30 तारीख को क्या होगा, वो काबिलियत के हिसाब से तो उनका एक्सटेंशन हो रहा है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नौकरशाह तो है नहीं जो उत्तर प्रदेश को संभाल सके। उनसे पहले भी कोई नहीं संभाल सका, मायावती के टाइम पे, अखिलेश के टाइम पे। आज तक कोई इतना काबिल आईएएस आया नहीं है जितने दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। तो ये सारी काबिलियत जो है उसी का नतीजा है उत्तर प्रदेश में जो हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये चीजें चलने वाली नहीं है। जो मेरे दिल्ली के सूत्र बताते हैं कि जब बाबा के सिर पे दिल्ली में ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई और उनको दबाव में लेने की कोशिश की गई, तो बाबा ने अपनी गदा उठा ली थी दिल्ली में और उन्होंने कहा करके दिखाइए, क्योंकि बाबा को पता लग गया है कि शेर घायल हो चुका है और शेर बाबा ने ही घायल किया है। और अब शेर इतना मजबूत नहीं है कि अकेला कुछ कर दे। ये 2019 नहीं है, ये 2024 है। तो जब आप 19 में नहीं हटा पाए बाबा को, अब आप कैसे हटा पाएंगे? अब तो खुद घायल हैं। तो अब वो बात नहीं चलेगी, इसलिए बाबा बहुत एग्रेसिव हैं और बाबा डरने वाले नहीं हैं। बाबा अभी विदाई समारोह शुरू करेंगे इस शपथ के बाद, और आप देखिए कई लोग आपको वहां से भागते हुए नजर आएंगे। और बाबा के पास खोने को कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। बाबा के कंधे पे पीछे एक अदृश्य हाथ है उनके कंधे पे, तो कहा बाबा आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। लोग कह तो रहे हैं बाबा का टाइम आ गया है। की वजह से योगी आदित्यनाथ के बाद बहुत ज्यादा मीटिंगें ले रहे हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पे पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए बाबा बड़ा यही बड़ा है कि जब 2-3 बड़े पेड़ गिरेंगे तो बड़ा ही होगा वो। तो बाबा अभी जो है बिल्कुल फुल मूड में है। और बाबा जो है, जो बाबा को ऊपर से यहाँ जिस तरह से शक्ति हुई है और बाबा को शिकार करने की कोशिश हुई है, बाबा शिकार नहीं हुए, तो बाबा अपना नीचे शिकार करेंगे। बाबा क्यों छोड़ेंगे जब उनकी कोई गलती नहीं है? हम जैसे लोग जो छोटे विश्लेषक, छोटे पत्रकार हैं, आज भी हम इस बात पे दावे पड़े हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर 80% वोट मिल रहा है तो बाबा के चेहरे पे मिल रहा है, मोदी जी के चेहरे पे नहीं मिल रहा है, अमित शाह के चेहरे पे नहीं मिल रहा है। अमित शाह की जो चाणक्यगिरी है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा। चाणक्यगिरी चल गई अमेठी में, चाणक्यगिरी चल गई वहां पे आपके
राजा भैया के क्षेत्र में मिर्जापुर में चल गई चाणक्यगिरी। जौनपुर किस में तरह भी से वो चल मैडम, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जहां जहां आपकी चाणक्यगिरी का क्या हुआ, अब कहां गई आपकी चाणक्यगिरी। तो बाबा समझ चुके हैं कि इनका खेला हो चुका है, और बाकी जो कसर है वो ये दोनों जीजा पूरे कर देंगे दिल्ली वाले, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलके। तो इसलिए वो वाली स्थिति नहीं है, बाबा के पास खोने को कुछ नहीं है। और 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा, अगर बाबा एग्रेसिव होकर बाबा ने अपने हाथ में चीजों को नहीं ली, बाबा ने अपने तरीके से यूपी को नहीं चलाया अगले 2 साल में, तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश से होगी। आप ये समझ लीजिए। आप ये मत समझिए कि मायावती खत्म हो गई है। मायावती को उसका वोट वापस तुरंत आ जाएगा विधानसभा में, जो लोकसभा में उससे छिटका है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पे, संविधान के मुद्दे पे वो वोट भाजपा के खिलाफ गया है, जो मायावती का वोट भाजपा को चला गया था। उसने मायावती को भी छोड़ के इसलिए विपक्ष को वोट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, कहीं हमारा आरक्षण और कहीं हमारा जो संविधान है वो खत्म ना हो जाए। वो इस चीज पे गया है, विधानसभा में वापस आएगा वोटर, और त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा। इसी बात की चर्चा सर बहुत लोग कर रहे हैं कि बहन जी का जो वोट शिफ्ट हुआ है इस बार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के भीतर बहन जी का वोट शिफ्ट और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शिफ्ट हुआ है वो कुल समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। उनका जितना वोट बढ़ा है वो ये बात दिखाता है। तो चर्चा ये चल रही है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के भीतर कोई ऐसा दलित मुख्यमंत्री उतार दे या बना दे बचे हुए समय में, तो जो दलित वोट बैंक इधर से उधर शिफ्ट हुआ है उस वोट बैंक को अपनी तरफ लाया जा सके। और इस चीज के लिए दिल्ली से कुछ फरमान आ सकता है, ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के बीच खूब हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है, कोई दलित मुख्यमंत्री भाजपा बनाती है उत्तर प्रदेश में, तो इसका क्या अच्छा असर होगा या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और बुरा असर होगा? दलित मतदाता केपी मलिक सर, इसी में मैं एक चीज और जोड़ूंगी। इसीलिए ये भी चर्चा चल रही है कि इसीलिए ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है वो बाबा की वजह से हुई है, ताकि बाबा को किनारे लगाना आसान हो वजहों के साथ। देखिए प्रज्ञा, तो मैंने बता दिया आपको कि बाबा का क्या मामला है। जो भरत ने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री बदलने की बात है, किसी दलित को ले आइए, आप लाए तो हैं, हरियाणा में आप लाए हैं, उत्तराखंड में आप लाए थे, गुजरात में आप लाए थे, अभी राजस्थान में आप लाए हैं, मध्य प्रदेश में आप लाए हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर ये कंटिन्यू 5 साल करते हैं मुख्यमंत्री राजस्थान के, मध्य प्रदेश राजस्थान में दोबारा भाजपा की सरकार बनेगी? इतने क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हैं ये, बहुत जल्दी इनमें भी बदलाव होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी में इनका इतना अस्तित्व नहीं रह गया है कि ये जो चाहे वो करें। भारतीय जनता पार्टी से आपको आवाजें उठनी शुरू होंगी। आपने वेंकैया का बयान नहीं देखा कल शाम का, उससे पहले आपने नहीं देखा कि वेस्ट बंगाल के जो पुराने वहां के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया है कि जिस प्रकार से आप नए लोगों को लाके उनको सत्ता सौंप रहे हैं, उनको उनके कंधों पे रख के पार्टी को चला रहे हैं, उससे फायदा होने वाला नहीं है। और जो बाहरी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, कभी भी वो पार्टी को तोड़ सकते हैं। वो आस्था थोड़ी जुड़ी हुई है उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो तो समय की धारा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे वो आपके जितिन प्रसाद हो, ये क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं क्या? कल को अगर इनको कांग्रेस के साथ ठीक ठाक मामला नजर आएगा तो उधर निकल लेंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर लोग हैं, कोर वोटर हैं, कोर नेता हैं, पुराने जो भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से हैं, 30 साल से हैं, उनकी आवाज भी तो उठेगी ना। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो सहयोगी संगठन के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्हीं के सहयोग ना करने से भारतीय जनता पार्टी को यह नुकसान हुआ है, ये सबको समझ में आ रहा है।